हेलो, ये CAPF 2015 का राइट। जस्ट अ मिनट, दिस इज़ फ्रॉम CAPF। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और 2014 का ये क्वेश्चन है। मैं डिस्कस करूं उससे पहले जस्ट आई वांट टू से जस्ट वन थिंग, डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको नोट डाउन करना और उन्हीं को रिवाइज़ करना। योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज़ मैनी फोल्ड, बिलीव मी। तो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी है। बट इवन आपने 10th तक साइंस पढ़ रखी है तो 9th क्लास की साइंस में या बेसिक साइंस में, जहाँ पर हमें काइनेटिक्स एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है, न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है, एनर्जिया के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये वहीं से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 68 नंबर पे, ये जो थीम है जो मैंने अभी बोला, दीज आर द थीम्स, उसी थीम से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं तो ये थीम्स ज़रूर नोट करके, इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज़ कर लेना। इट विल टेक हार्डली योर 10 और 5 मिनट्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। When a piston in an automobile engine, when a piston in an automobile engine compresses the gas in a cylinder, which of the following must occur? Kinetics energy of gas must increase. The gas must undergo a change of state. A gas must undergo a chemical change. None of the above. देखो क्या होता है, अगर ये सपोज़ करो ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक गैस भरी है, ठीक है, अब ये पिस्टन लगा हुआ है। ऐसा हमने 11th क्लास में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जब पढ़े थे तो ये पढ़ाया भी जाता था। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है और ये पिस्टन को अगर यहाँ तक ले आओगे, ये V2 तक, तो सारी गैसें इसमें हो जाएंगी। ठीक है, सारी गैसें इसमें हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगी, गैसों की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी एनर्जाइज हो जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी किससे इंक्रीज़ होती है, लाइक उनमें मोमेंटम, लाइक उनमें जो ट्रेवल करने की स्पीड बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई जब पास आप पिस्टन से किए, तो लाइक काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो ऑप्शन बी है, द गैस मस्ट अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट, तो ऐसा नहीं कि चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, गैस गैस ही रहेगा। हाँ, एक्सट्रीम केसेस है तो आप कह सकते हो कि बट हियर दैट इज़ नॉट रिलेवेंट ये क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये थीम कहाँ से, एनर्जी है ना, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। करेक्ट। अ गैस मस्ट अंडरगो केमिकल चेंज, ये भी नहीं होगा, एंड नन ऑफ दी अबव, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ अ साइंटिस्ट रीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर। तो देखो क्या है कि अगर एक हमें फार्मूला पढ़ाया जाता था, वो फ़ारेनहाइट और केल्विन में ऐसा डिफरेंस पढ़ाया जाता था, 9/C5/32 ऐसे करके ना, यानी फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में एक डिफरेंस पढ़ाया जाता था कि नहीं, ऐसा फार्मूला आपने पक्का देखा होगा। तो ये फार्मूला याद कर लेना। तो जो केल्विन है ना, 273 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, इतना तो पता होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जब पानी बर्फ़ बन जाता है, एक्चुअली 4 पे ही बनना शुरू हो जाता है, बट क्या होता है जब बर्फ़ बन जाता है तो उसी समय उसको 73 डिग्री केल्विन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर 0 रख दोगे 95 की जगह पे, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये फार्मूला आप याद रखना, ठीक है, यही वाला F=9/5C+32, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थीम है, टेम्परेचर इज़ अ थीम। टेम्परेचर क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, आगे क्वेश्चन आएगा। बाय द वे, मीथेन इज़ अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। देखो मीथेन क्या होती है, वो बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन इसकी लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, कम होती है, यानी 20-21 साल में ही मीथेन ख़त्म हो जाती है। लेकिन कार्बन की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा दिन तक हमारे एनवायरनमेंट में रहती है। तो बेहतर ये होता है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में ये पढ़ाया जाता है कि जैसे कोई फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, वहीं पर जो मीथेन CH4 निकले, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, CO2 में चेंज कर दें, तो सबसे अच्छा हो जाएगा कि नहीं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फ्लेयरिंग। बाकी ब्लॉकिंग, सीलिंग, स्टूपिंग तो लिटरेचर का शब्द है ना। सी स्टूप्स टू कैंकर, एक मैंने नॉवेल पढ़ी थी।
तो वो भी आपने ही शायद क्या पता पड़ी हो, तो फ्लेयरिंग, ठीक है, फ्लेयरिंग उसको बोलते हैं। और ये तो ग्लोबल मीथेन प्लस मीथेन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इन इन्वायरमेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ, ठीक है। हार्मोन्स एक इंपॉर्टेंट थीम है। हार्मोन्स में देखो, हार्मोन्स में अभी देखो क्या एक न्यूज़ में था कि मेलानिस्टिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में जो उड़ीसा में है। तो देखो इसमें मेलाटोनिन है ना, मेलाटोनिन, या उसको वाइट टाइगर भी बोला जाता था, ठीक है। ब्लैक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सॉरी ब्लैक लायन, या सॉरी ब्लैक टाइगर के ही बारे में क्वेश्चन था। तो ये मेलानिन टाइगर भी उनको बोला जाता है, तो ये सिंपली पाल में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, किस लाइक नेशनल पार्क में, तो आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में। तो ये मेलाटोनिन के कारण होता है, ठीक है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो हम रात में सोते हैं तब निकलता है, जो हमारे बॉडी की क्लॉक है ना, कितने बजे सोते हैं जागते हैं, उसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं ना क्लॉक, वो सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 केवल 2 ऑप्शन में दिया गया है, पहला में और दूसरे में और चौथे में, तो पहला और तीसरा करेक्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद में है एक और हार्मोन है, ये आप याद रखना, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा सी में। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में एस्ट्रोजन, तो जानते हो कि ये क्या करता है, मेंटेन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, तो महिलाओं में जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह होते हैं। और डी का 4 हो जाएगा, यानी जो प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के समय काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो डी का 4 हो जाएगा। ये एक्चुअली हार्मोन इज़ अ थीम, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3G 4G 5G 6G। तो ये क्वेश्चन अभी उतना रिलेवेंट नहीं है, बट आपको मैं बताता हूँ कि 6G के बारे में। 6G के बारे में आप ये याद रखो कि 6G में 1 TB पर सेकंड तक की जो है स्पीड हो सकती है, यानी आप सोचो कितनी बड़ी है इसकी। इसमें क्या है, 6G में कुछ चीज़ें याद में रखना है कि VLC जो होती है ना, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, यानी जो बल्ब के द्वारा इंटरनेट देने की बात कही जाती है, सैटेलाइट कनेक्शन की बात कही जाती है, वो सब 6G में पॉसिबल है। और अगला क्वेश्चन 5G और 6G पर ही आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इसका आंसर सी सही है, बट रिलेवेंट नहीं है ना, ये 2014 का क्वेश्चन है। तो आप ये 6G में याद रखना कि इसकी लेटेंसी 0.1 माइक्रो सेकेंड से भी कम हो गई है। मतलब लेटेंसी मतलब कोई डिले नहीं होगा, तुरंत सारी चीज़ें होंगी। 1 TB तक की इसकी स्पीड हो गई है। VLC सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब कि लेह लद्दाख या डेजर्ट में भी जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड हो सकता है, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ क्लिक जैकिंग। तो ये ज़रूर चूँकि मैं ये तो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैलिशियस टेक्निक ऑफ क्लिकिंग वेब यूजर्स इनटू रिलीविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये देखो एक्चुअली ये है साइंस का क्वेश्चन, बट क्या पता वहाँ पे उस समय न्यूज़ में रहा हो ऐसा रैंसमवेयर लेने के लिए, या कोई मालवेयर अटैक रहा हो, ठीक है। तो क्लिक जैकिंग मतलब वही कि काइंड ऑफ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई थेफ्ट कर ले, ठीक है, ट्रिक कर ले, वेबसाइट से चुरा ले, वही सारी चीज़ें क्लिक जैकिंग। अगला क्वेश्चन है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के बारे में। देखो ये सर्न का जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी पॉपुलर है, सिविल सर्विस एग्जाम में जो तैयारी करते हैं वो इसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। इंडिया भी इसका पार्टिसिपेशन करता है। इंडिया की एक चिप है जिसका नाम है मानस चिप, ठीक है। तो और 2012 में क्या हुआ था, इसमें काफ़ी ये जो कोलाइडर है ना, इसमें कुछ बड़े बड़े एटलस और मैं अभी इनका नाम नहीं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं, बट एटलस मुझे एक याद है, वो कुछ उसमें कैमरे लगे हुए हैं। तो उसी से ना हिग्स बोसॉन की 2012 में खोज हुई थी, तो 2013 में उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ऑप्शन सी जो देखोगे उसी लिए दिया गया, व्हाट वाज डिस्कवरी, हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल एक्सप्लेनिंग व्हाई फंडामेंटल पार्टिकल हैव मास। तो ये जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका पूरा बेसिस यही है कि आखिर फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो उनकी नेचर क्या है, वो कैसे बने, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि अगर हम वो जान गए तो हम जान सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बने, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, किन में मास होता है। ये हमारी रिसर्च में काफ़ी यूज़फुल होगा इन डिस्कवरी ऑफ वेरियस यूनिवर्स, नेचर्स ना, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि आप पता ही होगा, मुझे पता है इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो इट्स इंजूरियस।
अगला है बायोलॉजी का क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं कि देखो आरबीसी क्या करता है। आरबीसी तो हमारे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 होगा तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, कोरोना के साथ डब्ल्यूबीसी खूब हम लोग चर्चा सुने थे जब कोविड आया था। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसका तो सामने ही लिखा हुआ है, इन्फेक्शन में इसकी डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ सेल होती हैं, बी सेल एंड टी सेल, ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन में काम करती हैं। तो बी का 2 हो जाएगा, यानी बी का 2 हो जाएगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बट और भी जानो कि जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स हमें हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, हालांकि उसमें कुछ और भी यूज़ होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ना। तो ब्लड क्लॉट में प्लेटलेट्स यूज़ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में काफ़ी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, काफ़ी वाटर भी होता है, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, प्लाज्मा इज़ कैरियर ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बार। ये 9th या 10th के एनसीईआरटी में दे रखा है केमिकल, आई थिंक 10th में ही दे रखा है, 9th में भी दे रखा है पहले चैप्टर में ही, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो टेम्परिंग ऑफ आयरन, यस टेम्परिंग ऑफ आयरन कर रहे हो तो आप केवल फिजिकल चेंज कर रहे हो, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। नॉट अ केमिकल चेंज, ओके, नॉट अ केमिकल चेंज मतलब हाँ ये फिजिकल चेंज है, ये हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ आयरन पीसेस इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग करंट अराउंड, एक आयरन है उसमें आप करंट पास करके उसको मैग्नेट बना दे रहे हो, तो क्या उसमें केमिकल चेंज हो जा रहा है? नहीं भाई, वो आयरन ही है, ठीक है, बट वो फिजिकल उसकी चेंज प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, तो ये भी नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन मीन्स व्हाट, आयरन को आप गला रहे हो, दिस नो केमिकल रिएक्शन। तो पहला दूसरा तीसरा है वही क्या है, ये तीनों तो फिजिकल चेंज है। बट जो चौथा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये केमिकल चेंज है, तो ये चौथा नहीं होगा। चौथा अगर आप काट दोगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पहला दूसरा तीसरा जो है फिजिकल चेंज है, वही पूछा जा रहा था हमको। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आयंस प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टीथ बट हार्मफुल टू टीथ एट हायर कंसंट्रेशन। तो इसका ऑप्शन फ्लोराइड हो जाएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो देखो 109 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा ऑक्टेन नंबर का और सीटेन नंबर का। देखो जो सीटेन नंबर होता है ना वो डीजल का होता है, तो ठीक है, डीजल क्योंकि हार्स पावर ज़्यादा बड़े बड़े इंजन, ट्रक और बड़े बड़े डीसीएम वगैरह में यूज़ होता है, तो डीजल की इफिशियंसी कम होता है, डीजल ज़्यादा CO2 एमिट करता है, आप ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप CNG देखोगे तो CNG का ऑक्टेन नंबर 120 से प्लस है, 120 प्लस है। LPG का आप देखोगे तो 105 के आसपास है, यानी जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और अगर आप पेट्रोल की बात करोगे तो पेट्रोल का 87 से 91 के आसपास होता है, और आप जब डीजल पेट्रोल लेने जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा भी रहता है बाहर, ठीक है। तो आप ये देखें कि पेट्रोल ऐसे हो गया और डीजल का C10 नंबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो आप इसमें देखोगे सबसे इफ़िशिएंट क्या हो गया, CNG, उससे कम कौन हो गया, पेट्रोल, और सबसे कम हो गया डीजल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी डीजल सबसे ज़्यादा CO2 एमिशन करेगा, उससे कम पेट्रोल करेगा, सबसे कम CNG करेगा, राइट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी CNG की एक बाइक भी आई है रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है अबाउट एक्सप्लेनेशन। देखो एक थीम है, अगेन ये लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसमिशन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो देखो इसमें एक टर्म है फ्लोरोसेंस, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन बट ये मैं यार प्रोनाउंसिएशन आई एम सॉरी अगेन भाई। फ्लोरेसेंस उसको बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट में काफ़ी पढ़ाया जाता है। कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो नेचुरल एमिट्स करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है ना, इंडिकेटर स्पीसीज़ की तरह भी काम करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म इज़ अ इंडिकेटर स्पीसीज़ ऑफ आयरन इंक्रीज़। कहीं पे अगर आयरन इंक्रीज़ कर दोगे तो अर्थवॉर्म ऐसे इंडिकेटर देगा, उसके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसको फ्लोरेसेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये डी का 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने पढ़ रखा होगा, कोई जेली फिश होती है, और इन्वायरमेंट में तो काफ़ी पढ़ाया जाता है। ऐसे कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को अगर पता करना है तो रिफ्लेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ाया जाता था कि एक ऑब्जेक्ट ले लो, पीछे से उसको एकदम रंग कलर में वो कर दो, फिर वो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद में बेंडिंग ऑफ लाइट जो बेंड हो जाती है ना, जैसे अपना पानी में हाथ डुबो दो
फिर आप देखोगे आपका हाथ ऐसा कटा कटा सा लगेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता है ये, बेंडिंग ऑफ इमेज ऑफ अ रॉड पार्शियली डिप्ड इन वाटर, तो रिफ्रैक्शन होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, कलर ऑब्जर्व थ्रू कलर्ड ग्लास, ठीक है। ट्रांसमिशन आप ऐसे चश्मे पहन लो मल्टी कलर वाले, तो दैट इज़ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहना। आंसर कुछ भी हो यार, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि बस ये टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लिख लो, डायरी में नोट कर लो और याद कर लो, ठीक है। अब एक देखो, एक थीम मैं आपको और दोस्त बता दे रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज जहाँ पे हम अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय सबसे अच्छा बल्ब कौन सा है, तो क्या आप बोलोगे CFL अच्छा है जनरली, क्योंकि हमारे टर्म पे CFL ही अच्छा लगता है। नहीं भाई, सबसे अच्छा होता है LED। हालांकि LED में भी कहो कई अल्फ़ा बीटा की LED बहुत अच्छी अच्छी LEDs आ गई हैं, बट फिर भी आपको LED के साथ जाना है, ठीक है। क्योंकि LED में डायोड्स होते हैं, पावर ट्रांसमिशन कम होता है, दो थोड़ा कॉस्टली हैं, बस सबसे इफ़िशियंट है LED। तो LED की TV, LED इज़ द बेस्ट, ठीक है। अभी कार्बन LED और पता नहीं कौन कौन सी LED लाइक आ रही हैं ना, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी और काफ़ी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो एनीवे LED इज़ द बेस्ट। तो वही क्वेश्चन था, विच आर द लैम्प्स कंटेन पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस मरकरी होती है जो CFL में पाई जाती है। हालांकि CFL का यूज़ अभी काफ़ी कम हो गया। ऐसे ही लाइट LED तो नहीं होगा, ठीक है। LED इज़ द बेस्ट। नियॉन गैस में नियॉन गैस होती है नियॉन लैंप में। हैलोजन लैंप तो देखते हुए बड़े बड़े होते थे, या अभी भी जो येलो वाले बल्ब होते हैं बड़े 100 वाट वाले, उसमें भी हैलोजन गैस ही होती है, ठीक है। तो उसमें भी रॉड होती हैं। तो बट आपको ये याद रखना है कि CFL में मरकरी होती है, ठीक है। तो उसको डिस्पोज करने के लिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, उसमें काफ़ी पॉइजनस गैस भी होती है। मरकरी इज़ इंजूरियस एक्चुअली ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनिमल सेल वॉल। एनिमल का सेल वॉल किससे बना होता है? प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, एनिमल का लिपिड से बना होता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन एक्चुअली। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, जिसमें ये कहा गया था फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी। देखो UPSC में लिखा था लाइट एनर्जी की जगह पे सिविल सर्विसेज में फ्री एनर्जी। तो याद रखना कई कई बार लाइट एनर्जी जहाँ फ्री एनर्जी भी लिखा जाता है। फ्रॉम सन इनटू केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर यूजिंग सनलाइट। तो ये तो बिल्कुल सही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। अगला है, ये आपके एडिशन होगा, फर्मेंटेशन और जैमोलॉजी इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन क्या होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। बट इसको जैमोलॉजी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, जैमोलॉजी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला ये क्वेश्चन है यार फिजिक्स का, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसको आप लगाओगे तो आपको मैथमेटिक्स भी थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी। स्पीड इनटू डिस्टेंस वाला वही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। और देखो हो गया ये साइंस एंड टेक 2014 का। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको रिपीट कर लेना, उनको लगा लेना। एंड जय हिंद, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर इंड्योर्स। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट।